नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि चिंद। भारत का सबसे बड़ा मिलिट्री बिल्डअप $50 बिलियन प्लस वर्थ ऑफ मनी एंड कल जो डीएसी ने जो डिफेंस एक्विजिशन कमेटी है उसने जो क्लियरेंस दी है उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। ऑफ कोर्स मेन हेडलाइंस जो चुराई गई हैं सिर्फ रफाल से। देयर इज अ लॉट मोर दैट वी नीड टू लर्न अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में मेन स्ट्रीम में बात नहीं करी जा रही बिकॉज ये पूरा रफाल 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 करके गेम जो बनाया जाता है। सबसे पहले मैं इसको आपको बताता हूँ टोटल कोई टोटल 2.8 लाख करोड़ से जाके ये 4.2 लाख करोड़ तक के बीच का डील बैठती है, जिसके अंदर $34 बिलियन एट द बेस एंड $50 बिलियन एट द हाइट इसकी इन्वेस्टमेंट और इसके अंदर परचेजेस और इसके अंदर ऑर्डर्स की बात है, क्योंकि क्योंकि देखिए कुछ इसके अंदर इंडिजिनस चीजें हैं, कुछ बाहर से आ रही हैं। देखिए, सबसे पहले जो 70% है इसका, उसके अंदर जो आपका एमआरएफए है, रफाल फाइटर्स, जो आपके रफाल एयरफोर्स के लिए आने हैं, वो है। S-400 इंटरसेप्टर्स हैं और एवैक्स है, जो इंडिया की अपनी एयरबोर्न सर्विलेंस फ्लीट के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो अगर आप देखें, दिस इज द लार्जेस्ट पीस टाइम कैपेबिलिटी एक्सपेंशन इन मॉडर्न इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री। इससे बड़ा अभी तक कोई ऐसा मिलिट्री एक्सपेंशन हमने देखा नहीं है। एंड जिस तरह की चीजें, जिस तरह की एक्विजिशन आप अभी इस टाइम पे, जिस तरह की चीजों को आप अभी खरीद रहे हैं, इससे तो यही दिखता है कि एक आप पूरी तरह से अपनी मिलिट्री टैक्टिक्स, अपना जो पूरा गेम है उसको बदलने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं भैया एयर पावर के ऊपर, जो स्ट्राइक डोमिनेंस, एक जो किल चेन उसकी होती है, उसमें क्या क्या चीजें आप ले रहे हैं। सबसे पहले स्कैल्प ले रहे हैं, विच आर क्रूज मिसाइल्स। हैमर ले रहे हैं, जो ग्लाइड बॉम्ब्स हैं। सॉ ले रहे हैं, जो एक इंडिजिनस बॉम्ब है, एंटी एयरफील्ड वेपन है वो। रुद्रम 1, रुद्रम 2 एंटी रेडिएशन मिसाइल्स हैं। एस्ट्रा 1, मार्क 1, मार्क 2, जो आपका बीवीआरएम स्टॉक पाइल आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। गौरव, जो आपके लॉन्ग रेंज बॉम्ब किट्स हैं, वो आप ले रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स आपकी जो ब्रह्मोस के स्टॉक्स हैं उसके अंदर एक्सपेंशन की आपने बात करी है। ये टोटल कॉस्ट आएगा करीब 18,000 से करीब 25,000 करोड़ के बीच में। एंड जो इम्प्लाइड क्वांटिटीज अगर आप देखें, स्कैल्प करीब करीब 200 से 400 की बात चल रही है। हैमर करीब 1500 की बात चल रही है। एस्ट्रा तो भैया द नंबर्स आर 2000 प्लस। एंड रुद्रम अबाउट 300-350 मिसाइल्स अभी जो बात चल रही है। तो देखिए, ये तो कांस्टेंट परचेजेस चलती रहती हैं एज आप चीजों को ऑपरेशनल करते रहते हैं। उसके बाद आप बात करें फोर्स मल्टीप्लायर्स के बारे में। फोर्स मल्टीप्लायर्स एयर पावर के अंदर होते हैं आपके एवैक्स, आपके जो रिफ्यूलर्स और ये सब चीजें आपका फोर्स को मल्टीप्लाई करती हैं, आपकी रेंज को बढ़ाती हैं। तो यहाँ पर 6 एयरक्राफ्ट नेत्रा मार्क 1 ए एवैक्स 9,000 करोड़ के। एंड उसके बाद A321 फ्लीट के ऊपर कुछ पैसे डालने की बात चल रही है, जहां पर 6 एयरक्राफ्ट उसको भी बनाया जाएगा। एंड आपका सबसे बड़ी चीज क्या है कि आईएसीसीएस, जो आपका इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको रियल टाइम बैटल नेटवर्क एक्सपेंशन उसकी किस तरह करी जाए टू अ लार्जर। देखिए, अभी तक लेट मी एक्सप्लेन दिस, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो भी इंटरव्यूज हुए, जो भी बातें हुई, उसके अंदर एयर डिफेंस वालों की अगर आप बात सुने, उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला था आईएसीसीएस एक एक्सपेरिमेंटल सिस्टम है, उसको हमने ऑफ कोर्स बैटल रेडी करके डाला है, बट इट नीड्स टू बी रोल्ड आउट फुली। तो ये रोल आउट के लिए आप कुछ पैसे डाल रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स आपकी मिलिट्री सैटकॉम, जो GSAT-7 इसके अंदर अभी आई थिंक 52 सैटेलाइट्स की भी और आगे बात चल रही है, तो उसके लिए भी पैसे आई थिंक कुछ देने की बात चल रही है। तो दिस इज अबाउट 55,000 करोड़ इसके अंदर जाएगा। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ी चीज है, विच इज दिस इज द मेन पार्ट ऑफ इट। इसके बाद आता है आपका एयर डिफेंस शील्ड, जो जिसके अंदर आपने अभी अप्रूवल दिया है कि करीब S-400 मिसाइल इंटरसेप्टर्स, आई थिंक 252 या 280 के करीब में आप वो ले रहे हैं। दे आर पर्टिकुलर काइंड, ऑफ कोर्स आप बता नहीं रहे। MRSAM, जो बराक 8 हैं, उसके उसके रिपीट ऑर्डर्स और उसके जो डिप्लॉयमेंट ऑर्डर्स, डिप्लॉयमेंट में जो जो चीजें चाहिए वो आ रहा है। QRSAM, जो आपकी क्विक रिएक्शन सर्फेस टू एयर मिसाइल है, जो बैटलफील्ड सर्फेस टू एयर मिसाइल है, उसकी भी इंडक्शन की बात चल रही है, उसके लिए भी कुछ पैसे साइड में करे गए हैं। आकाश, एंड ऑफ कोर्स काफी सारे जो आपके शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स हैं, IR एंड ईगला एस गैप, और ये सब जो फिलर्स हैं जो आपको चाहिए बैटलफील्ड एयर डिफेंस के लिए, तो इसके बारे में भी कुछ आई थिंक देयर आर सम अप्रूवल्स व्हिच आर देयर इन दिस। तो देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के ऊपर भी कुछ अभी पैसे यहाँ पर इस पार्ट के अंदर हैं, जहां पर वेयर यू विल बी टॉकिंग अबाउट
phase 2 interceptors, phase 1 interceptors जो आप अपने आप ही बना रहे हैं, and there's a lot which is going to happen in that particular field as well. जो आपका forward area counter UAS system है, which is जो आपके अननोन एरियल व्हीकल सर्वेलेंस ड्रोन्स और ये सब जो आते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ग्रिड को एक्सपेंशन की आप अभी ऑब्वियसली बात वो भी चल रही है, तो उसके अंदर थोड़े पैसे वहां पर भी डाले गए हैं। मैरिटाइम डोमेन में देखें तो 6 एयरक्राफ्ट जो एडिशनल बोइंग P8I ओरायंस है, ये दीज़ आर ऑफ कोर्स अमेरिका से आते हैं, बट दीज़ आर ब्रिलियंट एयरक्राफ्ट आपके पास ऑलरेडी हैं ये। एंड कहीं न कहीं इनकी जो कैपेबिलिटी है, इनकी जो रेंज है, दैट एक्चुअली गिव्स यू क्वाइट अ लॉट ऑफ एडवांटेज। इसके बाद दी MH-60R जो सीहॉक हेलीकॉप्टर्स हैं, उसके बारे में भी आपकी बात चल रही है कि दिस नीड्स टू बी आल्सो बॉट एंड दिस नीड्स टू बी टेकन फॉरवर्ड। जहां पर शिपबोर्न यूएवीज और आईएसआर ड्रोन जो हैं, जो आपके नेवल कैपेसिटी और नेवल आपकी जो रेंज है उसको एक्सपैंड करने की बात चल रही है, उसके ऊपर भी काफी पैसे यहाँ पर गए हैं। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे ब्रह्मोस, निर्भय और जो हेवीवेट टॉर्पीडोज हैं उसके लिए कुछ पैसे गए हैं फॉर द रिप्लेसमेंट्स जो आप फायरिंग में करते रहते हैं एंड सम अदर एडिशनल स्टॉक्स, उसके बारे में भी इसके अंदर काफी सारी क्लियरेंस है। लैंड वॉरफेयर में देखें तो आपको दिखेगा ATAGS, आई थिंक 300 गन्स हैं जो ऑर्डर्स चल रहे हैं, उसका देयर इज सम क्लियरेंसेस व्हिच आर गोना कम इन दिस एंड ऑफ कोर्स इसके बाद काफी सारे प्रोसेसेस हैं, बट देयर इज सम अमाउंट ऑफ एलोकेशन टू दिस। एंड जो पिनाका मार्क 2 है, जो गाइडेड मिसाइल्स हैं आपकी, उसके ऊपर भी कुछ बात चल रही है। इसके बाद द वन दैट आई एम रियली हैप्पी अबाउट इज प्रलय, क्योंकि प्रलय का हमने टेस्ट देखा एंड इट इज अ रियली केपेबल मिसाइल, बहुत ही अच्छा उसका परफॉर्मेंस रहा है। एंड जहां पर हमने देखा कि उसका जो इम्पैक्ट है दैट इज close to hypersonic when it actually hits the impact. Some people say hypersonic, some people say no. तो मैं जरा बीच में बैठने वाला हूँ इसके ऊपर। आई एम नो एक्सपर्ट टू पुट अ कैटेगरी ऑन दैट, बट इसके अंदर भी थोड़ी सी इसकी फंडिंग है which is very good because this is a एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड सिस्टम। एंड अगर 2-3 दिन पहले आपने मेरा एक शो देखा होगा जहां मैंने आपको बताया था कि इस सिस्टम के पास एक कैपेबिलिटी है फॉर बंकर बस्टिंग एज वेल। तो बंकर बस्टिंग एक आपको कैपेबिलिटी ऑब्वियसली आगे जाके चाहिए होगी, क्योंकि पाकिस्तानीज आर गोइंग अंडरग्राउंड एंड ऑफ कोर्स चाइनीज का भी सेम ही प्रिंसिपल रहता है। एंटी आर्मर के हिसाब से नाग, हेलिना एंड ALS-50 लॉइटरिंग म्यूनिशन जो है उसके अंदर उसके लिए भी क्लियरेंस दी गई है। एंड आर्मर सर्वाइवेबिलिटी पे आर्मर प्रोटेक्शन स्वीट जो है T90 का, विच इज आपका जो अर्जुन मेन बैटल टैंक है, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं कुछ यहाँ पर फंडिंग की गई है। सो देखिए काफी ज्यादा दिस इज अ ह्यूज ह्यूज थिंग, क्लोज टू $50 बिलियन की इसके अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट है। एंड अगर आप इसको थोड़ा सा ओवरऑल देखें, इसका स्ट्रेटेजिक सिग्नल क्या दिखता है आपको? देखिए एक तो है कि भैया दिस इज फर्स्ट वेव डीप स्ट्राइक डोमिनेंस, जहां पर आप देख रहे हैं कि एक स्कैल्प मिसाइल्स ब्रह्मोस, गौरव, रुद्रम, जो आपका सिर्फ एयर बेस्ड जो आपकी अटैक कैपेबिलिटी है, उसके बाद आपकी जो मिसाइल्स वैसे भी प्रलय एंड ऑल दीज थिंग्स। सो दिस इज द फर्स्ट वेव डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी, जहां पर आप एयर लॉन्च, ग्राउंड लॉन्च वेपन्स को आप अपने आप बढ़ा रहे हो, सो दैट आपका जो फर्स्ट वेव ऑफ अटैक रहेगा वो इतना स्ट्रांग रहेगा कि टू 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 काइंड ऑफ जंप आउट ऑफ इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी एनिमी। क्योंकि देखिए एक चीज याद करिएगा कि द फर्स्ट वेव, इफ यू कैन पैरालाइज द एनिमी, उसके बाद उसका गेम खत्म हो जाता है। एंड विच इज व्हाट वी सॉ कि थोड़ा बहुत टुक 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 करने के बाद जब आपने फर्स्ट एक्चुअल हिट करा पाकिस्तान को, इट बेसिकली मेड देम सिट डाउन एंड रियलाइज कि यार ये तो भैया हाथ से निकल गया है। सेकंड ऑफ कोर्स एक रोग कंट्रीज हैं जैसे आपके पास इधर-उधर, तो उसके लिए आपको एक एयर स्पेस डिनायल चाहिए होता है। तो दिस इज समथिंग व्हिच इज देयर एंड ये चीज़ हमने देखी कि सिंदूर के अंदर भी हमने कंप्लीटली इनको डिनाय करा फ्रॉम देम ऑपरेटिंग विद इन आवर एयर स्पेस। इन्होंने ड्रोन्स भी भेजने की कोशिश करी, इट डिडंट वर्क एंड वी वर एबल टू काउंटर एवरीथिंग। सो IACCS के साथ S-400, MR-SAMs, QRSAMs एंड जो आपके इंडिजिनस सिस्टम्स हैं उसके ऊपर भी आप काम कर रहे हो, व्हिच इंक्लूड EW एंड जो आपके डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स हैं उसके ऊपर भी आप काम कर रहे हो। सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिग्नल्स दैट आई गेट। एंड ऑफ कोर्स सबसे बड़ी चीज क्या है इसके अंदर इज द थर्ड पार्ट व्हिच इज द मैरीटाइम सर्वेलेंस कैपेबिलिटी। धीरे धीरे करके आप अपने आप को इस रीजन के अंदर एक्सपैंड कर रहे हो, जहां पर आप बोल रहे हो
कि साहब ये पूरा एरिया इज माय सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपने फुटप्रिंट्स भी आगे लेके जा रहे हो, आप अपनी चीजें आगे लेके जा रहे हो, अपने डिप्लॉयमेंट्स आगे लेके जा रहे हो। सो दिस इज अगेन गोना रियली रियली हेल्प यू इन दैट पर्टिकुलर फ्रंट। देखिए इसके बाद होता क्या है, दिस विल गो टू इसके अंदर फाइनल प्राइस नेगोशिएशन करी जाती है कई चीजों के बारे में, कई चीजों के बारे में नेगोशिएशंस ऑलरेडी डन होती है। ऑल दीज थिंग्स आर इन डिफरेंट फेजेस। ऐसा तो है नहीं कि भैया सब कुछ एकदम रेडी रहता है, ये डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में रहते हैं। तो कईयों में प्रपोजल आना होता है, कईयों पे टेक्निकल इवैल्यूएशन चल रहे हैं, कईयों पे कुछ चल रहा है, कईयों पे कुछ चल रहा है। बट बेसिकली जब आप बोलेंगे कि भाई जो कॉस्ट नेगोशिएशन कमेटी के बाद सबसे बड़ी चीज जब आएगी, विच इज द सीसीएस अप्रूवल, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी, उसका जब अप्रूवल आएगा, दैट मीन्स द गवर्नमेंट इज लीगली नाउ कमिटिंग मनी टुवर्ड्स इट। विच मेरे को लगता है कुछ चीजों के बारे में, जैसे माक्रोन साहब आ रहे हैं, तो उससे पहले रफाल का आपको ऑफ कोर्स सीसीएस का अप्रूवल दिखेगा। एंड सीसीएस आई बिलीव इज गोना सिट इन द नेक्स्ट सम टाइम। तो धीरे धीरे करके आई थिंक यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ अप्रूवल्स कमिंग रियली रियली फास्ट, क्योंकि इसके अंदर काफी चीजों पे, काफी तो इंडिजिनस है आपकी सिस्टम्स हैं, उसका तो सब कुछ रेडी है। बट आपको ये दिखेगा कि कहीं ना कहीं जो आपकी बाहर वाली चीजें हैं, जहां पर क्रिटिकल है, जैसे आपका जो फाइटर डील है, जो आपका उसके अंदर 5 से 7 साल करीब लगेगा आपको पूरा कंप्लीशन करते करते, एंड 12 साल तक हो जाएगा जब तक आप पूरा कंप्लीशन कर पाओगे विद इट्स कंप्लीट अपग्रेड, कंप्लीट दिस थिंग। So 12 is of course the out and out this thing, by people are saying about 7 to 8 to 9 years के अंदर हमको पूरा ये कर लेना चाहिए। So missile air defense within 1 year, 2 years के अंदर आपको काफी चीजें मिल जाएंगी, as long as the CCS approvals are done as and when they are needed to be done. Thank you so much for watching this, and it's heartening to see finally जो चीजें हम लोग मांगते थे, and I think it has come, and the forces are also going to be happy. हम लोग तो खुशी खुश हैं। और भी चीजें आनी चाहिए, there is no question, and हमारी जो indigenous defense industry है उसको भी एक boost मिलना जरूर चाहिए। Thank you for watching this video. वीडियो को like करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, and share this with your friends and families. And of course, if you can, support the channel. QR code, PayPal, super sticker, super chats is the way to do it. Thank you so much. Namaskar. Jai Hind. Jai Bharat.